हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यदि आप नेक्स्ट ईयर 2024 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके क्लास 12th में कितने % होने चाहिए, बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए क्या एज लिमिट है, और नेक्स्ट ईयर दोस्तों 2024 में बिहार डीएलएड का फॉर्म कब आएगा और आपके एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, ठीक ना। और 120 में से दोस्तों बिहार डीएलएड के गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, 2023 का क्या कट ऑफ गया था, कितने नंबर वालों को जो है 2023 में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिला था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और 2023 का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि मैंने चैनल पे दोस्तों ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो देखो आप लोग दोस्तों सबसे पहले जो है ना आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर से ही दोस्तों आपको पता लग पाएगा क्वेश्चंस का क्या लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैथ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। इससे आपको तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले देखिए कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, ठीक ना, क्योंकि टाइम कम है तो तैयारी के लिए कुछ आपको शॉर्टकट तरीका भी अपनाना होगा। अब दोस्तों आप दूसरा काम आप कीजिए, अपना सिलेबस देखिए बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम का, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है। पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में देखिए बीएससीबी दोस्तों बिहार में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो बीएससीबी ने दोस्तों डिटेल में सिलेबस जारी किया और उन्होंने ये बताया है कि हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में वो इन सभी टॉपिक से पूछेंगे। जैसे मान लीजिए मैथ में क्वेश्चंस पूछेगा बीएससीबी डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, तो मैथ में क्या है, नंबर सिस्टम से, प्रतिशत से, चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज से, बहुपद से, समीकरण से, क्षेत्रमिति से, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेगा। तो इन सभी टॉपिक को आपको क्या करना है ना, पहले तो इन सभी टॉपिक को आपको जो है इनके बेसिक कंसेप्ट समझना है। उसके बाद जो है इनके जो है आपको MCQ जो प्रैक्टिस सेट होता है, आपके पास चाक्सू पब्लिकेशन की बुक होगी या फिर कोई अदर बुक जो मैंने आपको बताया है, उससे आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। तो पहले आप क्या कीजिए, सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उसको कंप्लीट कीजिए। अब देखिए रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, उसमें फाइंडिंग दी, मिसिंग नंबर, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि डिटेल में सिलेबस आपको मैंने बताया है। तो इन सभी टॉपिक के आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है पहले यूट्यूब पे हमसे। देखिए हमारे पास टाइम होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे। साथ में दोस्तों आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप आत्मनिर्भर बनिए, आप टॉपिक को सर्च कीजिए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। तो उन आप एक नोटबुक बनाइए, ठीक है, एक कॉपी बनाइए लगभग 40 से 50 रुपए की, अच्छा पेजेस वाली, और उसमें आप नोट्स बनाइए। उनमें आप बेसिक कंसेप्ट समझिए। जैसे मैथ में आपको साधारण ब्याज समझना है, लाभ हानि समझना है, तो लाभ हानि के कंसेप्ट समझिए बेसिक से, और उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए, ठीक ना। अब साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ये बीएससीबी ने बताया है। तो आपको क्या करना है, उन सभी टॉपिक को आपको डिटेल में पहले समझना है। चाहे तो आप बिहार SCRT या NCRT की बुक ले लीजिए क्लास 6 से लेकर 10 तक के, उनमें उन टॉपिक को कीजिए। साथ में आप गूगल पे सर्च कीजिए, उनके MCQ सर्च कीजिए। जैसे प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रकाश के कितने नियम होते हैं, प्रकाश से एक चैप्टर के लगभग जो है ना 100-150 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव वाला MCQ मिल जाएगा गूगल पे, तो उसको सर्च कीजिए और उससे कीजिए। अब विद्युत चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो विद्युत चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओम का नियम क्या है, इनको समझिए। और इनके MCQ जो क्वेश्चंस बनते हैं, ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, इन सभी टॉपिक को सर्च करना और इनके साथ में MCQ क्वेश्चंस करना है। अगर आप सभी टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो इजीली आपका तैयारी हो जाएगा। तो ये तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो देखिए नेक्स्ट ईयर दोस्तों 2024 में बिहार डीएलएड का फॉर्म जो है जल्दी आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर लोकसभा के इलेक्शन है, तो बिहार डीएलएड का फॉर्म जो है जनवरी-फरवरी में आ जाएगा। और दोस्तों मार्च-अप्रैल में जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाएंगे, जल्दी ही हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्शन से पहले ही। तो ऐसे में गाइस टाइम कम है, तो तैयारी के लिए तो कुछ ना आपको शॉर्टकट ट्रिक तो अपनाना ही होगा। तो आप क्या कीजिए ना, तैयारी के लिए जो मैंने बुकें बताए हैं वैसे ही आपको करना है। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है आपको 120 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आप ये मान लो 95 आप लाओ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ज़्यादातर स्टूडेंट बिहार से डीएलएड कोर्स करने वाले हैं। रीज़न मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। जैसे नेक्स्ट ईयर जो है बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया प्राइमरी से, और प्राइमरी की जो वैकेंसी है ये अपर क्लासेस से ज़्यादा आती है। तो पहला रीज़न ये है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 12th के बाद ही कर सकते हैं, इंटर के बाद।
आप डीएलएड कोर्स को वो भी करेंगे। और बिहार में अगर देखा जाए डीएलएड कॉलेज में तो ज़्यादा सीटें हैं, गवर्नमेंट डाइट की सीटें ज़्यादा है डीएलएड की बिहार में, ठीक ना। और तीसरा रीज़न ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट इंटर करके ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जिन्होंने 12th कर रखा है, ठीक ना, इंटर कर रखा है, तो वो सोचेंगे चलो भाई डीएलएड कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम ही तो देना है, अगर अच्छे नंबर आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी कई सारे रीज़न हैं। और फॉर्म भी बिहार में बीपीएससी जो प्राइमरी टीचर का जो वैकेंसी है ये भी साल 2 साल में आती रहेगी। तो ऐसे में ज़्यादातर स्टूडेंट करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 95 लाना पड़ेगा, ओबीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 85 तक लाना होगा, एससी के लिए 80 और एसटी के लिए 75, पीएच कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 70 तक आपको स्कोर करना होगा, ठीक ना। बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 2 घंटे, आपको लगभग 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए क्वेश्चन कि हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन रस, अलंकार, छंद और मुहावरे से आए थे। इन सभी टॉपिक को आप गूगल पे सर्च कीजिए, इनको पढ़िए, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, बहुत सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। उसके इस तरीके से आपको तैयारी करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि टाइम कम है। तो यहाँ पर आपको ही खुद का दिमाग यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है ना। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है ना एडमिशन स्टार्ट होने तक आपका 1 जनवरी ऐसे बोला गया है कि 17 साल होना चाहिए, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है ये 20 से 21 हज़ार रुपये है, और प्राइवेट की तो सबसे ज़्यादा है बिहार में। ऑल इंडिया की अगर देखा जाए तो किसी में 1 लाख है, किसी में 1,20,000 है। तो अब आप लोग समझिए। और जनवरी फरवरी में फॉर्म आ जाएगा, तो अभी से तैयारी करोगे तभी तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। और देखो अगर आप अभी से पढ़ोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ मैंने इतना तैयारी किया, लेकिन लास्ट के डेज में आप सोचोगे कि भाई मैं इतना तैयारी करूँगा, तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहे आप जब बुक उठाओगे तो कहोगे कि मेरा ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। तो अभी से आपको क्या करना है, देखो अभी सबसे ज़्यादा फोकस आप इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग पर करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, ठीक ना। और इसे आप अभी से करोगे तो इसमें कम से कम नंबर भी आप डिसाइड कर लो। मैं तो मान लो आप 25 में से 10 ले आते हो। हिंदी में आप, हिंदी तो रहने दो, हिंदी तो आपको पढ़ना ही है, साथ में लास्ट में भी पढ़ना है। हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ, उसके बाद इंग्लिश और रीजनिंग, इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, लेकिन अभी से इसको पढ़ो। और लास्ट के डेज में आपको साइंस, हिंदी, सोशल साइंस पढ़ना है, लेकिन पढ़ते अभी से रहना है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा, साथ में रिवाइज करते रहोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।